ए गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइट सोप के एपिसोड 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां संसिक ने वॉर्निंग से पूछा था कि यह लाइट की शॉप कहाँ पर है। मैं इस बात को जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि क्या मैं अजीब हूँ या फिर ये जगह अजीब है। वॉर्निंग अपने ग्लासेस को उतार देता है और कह रहा होता है कि मैं पहले अपने आप से ये सवाल किया करता था। अब हम यहाँ पर इसकी आंखों में देखते हैं जो चेंज हो जाती हैं। संसिक की आंखें भी चेंज हो गई थी। अब हम पास्ट के सीन में चलते हैं और आपको बताते हैं कि वोनियन के साथ हुआ क्या था और वो लाइट की शॉप में कैसे पहुंच गया था। यहाँ पर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जो पहले से ढह गई थी। इसी बिल्डिंग के अंदर वोनिंग रहा करता था, साथ में इसकी बेटी भी होती है। इसका नाम यूही होता है। ये दोनों मलबे में दबे हुए थे। वोनिंग अपनी बेटी से कह रहा था चलो साथ में बाहर चलते हैं, लेकिन यूही कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यूही के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया था और ये बाहर नहीं आ पा रही थी। वॉर्निंग पत्थर को उठाने का काफ़ी प्रयास करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। पत्थर यहाँ पर हिलता भी नहीं। इसकी बेटी से कहती है कि आप बाहर चले जाओ, लेकिन वॉर्निंग ऐसा नहीं करता। बाद में यूवी यहाँ पर कैंडी को लेती है और अपने पिता को खाने के लिए देती है, साथ में खुद भी खाती है। यूवी कहती है कि मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर पता नहीं कुछ भी हो सकता है, आप बाहर चले जाइए। वॉर्निंग कहता है तुम यहीं पर रहना, मैं बाहर से हेल्प लेकर आता हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों साथ में बाहर जाएंगे। वॉर्निंग बाद में बाहर आ गया था और यहाँ पर गलियों में घूम रहा होता है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं आता। लेकिन तभी उसी गली में पहुंच गया था जिसमें लाइट की शॉप होती है। वॉर्निंग यहाँ पर लाइट की शॉप को देखता है और बाद में अंदर आता है। पहले से यहाँ पर एक वूमन होती है। वॉर्निंग यहाँ पर हेल्प के लिए कह रहा होता है, लेकिन वूमन ने कह दिया था कोई फायदा नहीं है, तुम लेट हो चुके हो। लेकिन वॉर्निंग इसकी बात नहीं मान रहा होता है और बार बार हेल्प करने के लिए कह रहा था। वूमन कहती है कि तुम्हारी बेटी अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन वॉर्निंग कहता है कि वो नहीं आ सकती, उसे हिला भी नहीं जा रहा है, वो यहाँ पर कैसे आ सकती है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। लेकिन वूमन ने साफ ना कर दिया था। वॉर्निंग कह रहा होता है कि मैं अपनी इन सभी चीज़ों को तोड़ दूंगा। बाद में एक लैंप को उठाता है और नीचे मारने वाला होता ही है, लेकिन तभी वूमन अपने ग्लासेस को उतार देती है और इसकी आंखें चेंज हो गई थी। साथ में वॉर्निंग की आंखें भी चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर जितनी भी लाइटें थी वो सब बंद हो गई थी सिवाय लैंप को छोड़कर। वूमन इसके पास आती है और लैंप को लेती है और बाद में ग्लासेस को लगाती है और सभी लाइटें बाद में ऑन हो जाती हैं। वूमन यह कहती है कि तुम्हारी बेटी की लाइट भी यहाँ पर है। वॉर्निंग आसमान में देख रहा होता है और कह रहा था कि ये अजीब है, यहाँ पर लाइटें ऐसे बंद क्यों हो रही हैं, क्या मेरे साथ वही हुआ है जो कि मैं सोच रहा हूँ। वूमन इसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता है। वही हम बिल्डिंग के पास देखते हैं, बचाव करते यहाँ पर आ गए थे। मलबे में यूई को देखते हैं जो अपने पिता से कहती है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन अब हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि जब ये अपने पिता को कैंडी दे रही थी उससे पहले ही वॉर्निंग की डेथ हो चुकी थी। वही हम वॉर्निंग को शॉप में देखते हैं जो कि वूमन से कह रहा होता है कि मेरी बेटी वहाँ पर अकेली है, वह डरी हुई होगी। बाद में जोर जोर से रो रहा होता है। वॉर्निंग कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। वूमन कहती है तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुम इस जगह पर हो। वॉर्निंग कहता है कि मैं समझा नहीं। वूमन कहती है तुम्हें सिर्फ कन्फेस करना होगा। वॉर्निंग कह रहा होता है कि मुझे मेरी बेटी की लाइट की जरूरत है और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो मुझे जो भी करने के लिए कहोगी मैं वही करूँगा। वूमन कहती है कुछ भी करोगे, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। वॉर्निंग भी हम ही बढ़ता है। वूमन कहती है कि ठीक है चलो डील करते हैं। बाद में सीन कट हो गया था और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। संसी कहता है कि आगे क्या हुआ, वह डील क्या थी। वॉर्निंग कह रहा होता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर तुम मून कर सकते हो। संसी कहता है कि मैं कंफ्यूजन में हूँ, मेरे साथ पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँच गया था, क्या मैं मर चुका हूँ। लेकिन वॉर्निंग कहता है कि नहीं, टेक्निकली तुम अभी जिंदा हो। संसी कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं एक भूत हूँ। बाद में बल्ब को देख रहा होता है और इसकी आंखें घूम रही थी। संसी बताता है कि मैंने अपने एक भूत को देखा था, लेकिन वह तो इंसानों की तरह दिख रहा था। हमें अपनी ये सीन देखते भी हैं। संसी पूछ रहा था कि मैं अजीब क्यों हूँ। वॉर्निंग कहता है कि मुझे नहीं पता है, इस बात को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन जो जीवित लोग इस दुनिया में आते हैं वही अजीब होते हैं। संसी बाद में लाउडली बात कर रहा होता है। वॉर्निंग कहता है तुम रूडली बात कर रहे हो। संसी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम बातों को घुमा फिरा रहे हो। मैं ट्रांसपेरेंसी को लाइक करता हूँ, तुम मुझे सीधे क्यों नहीं बता देते कि ये जगह क्या है। वॉर्निंग अब बताता है कि यह जगह आफ्टर लाइफ है, तुम अभी आफ्टर लाइफ में हो। वही हम ब्यूंगजिन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। वो सोने का ट्राई कर रहा था लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कुत्ता बाहर भौंक रहा था। ब्यूंगजिन बालकनी पर आता है और कुत्ते वाली बक रहा होता है। बाद में नीचे आता है और कुत्ते को देख लेता है, फिर भागकर इसका पीछा कर रहा था। अगले इसमें यंगजी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है, साथ में नर्सें होती हैं। ह्यो भी यहाँ पर होती है। ह्यो यहाँ पर एक नर्स को ले आई थी और बताती है कि अब से हमारे साथ काम करेगी।
नर्स अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मेरा नाम बुयोंग है, आज से मैं आपके साथ काम करूंगी। हालांकि मैंने पहले काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट करूंगी। यू यंगजी से कहती है कि इसे अपना काम बता दो। यंगजी बाद में बुयोंग को ऐसे ले जाती है और इसको अपना काम सिखा रही होती है। साथ में यहाँ पर यही बताती है कि हाल ही में यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था और सभी पेशेंट यहाँ पर लाए गए थे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल पास में था, इसलिए उन सबकी देखरेख करनी है। बुयोंग कहती है कि मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में पता है, मैंने इसे टीवी पर देखा था, एक बस पानी में गिर गई थी। वही हम ब्यूंगजिन को देखते हैं जो कुत्ते के पीछे भी भाग रहा होता है। वही यंगजी भी बुयोंग को पेशेंट के पास ले आती है और ये बताती है कि और पेशेंट से पहले यहाँ पर आया था और इसका नाम ब्यूंगजिन है। बुयोंग कहती है कि क्या ये बस में था, लेकिन यंगजी कहती है कि नहीं, उसी दिन इसके साथ और एक्सीडेंट हो गया था। ब्यूंगजिन एक दिन पहाड़ों पर गया था, लेकिन वहाँ पर मिस हो गया। उस दिन बारिश भी हो रही थी और इसे हाइपोथर्मिया हो गया था, लेकिन शुक्र है वहाँ पर एक रेस्क्यू डॉग था जिसने ब्यूंगजिन को गर्म रखा था। अब हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है, बचाव करता पहाड़ पर आ गए थे और ब्यूंगजिन को चिल्ला रहे होते हैं। बाद में इनको ब्यूंगजिन दिख गया था जो नीचे पड़ा हुआ था, साथ में कुत्ता भी होता है। यंगजी बाद में यह बताती है कि ब्यूंगजिन बेहोश हो गया था और इसको यहाँ पर ला गया था। बुयोंग कहती है कि कुत्ते के बारे में क्या। यंगजी बताती है कि उसकी डेथ हो चुकी थी। अगले सीन में ब्यूंगजिन को देखते हैं, इसको कुत्ता दिख गया था, लेकिन कुत्ते को देखते ही इसको याद आ गया था कि क्या हुआ था। फिर यही सीन को देखता भी है, कुत्ता इसके पास आ गया था और लाड प्यार कर रहा होता है। कुत्ता बाद में इसको भौंक रहा था और कहीं पर ले जा रहा होता है। ब्यूंगजिन भी इसको फॉलो करता है। अगले सीन में हिंजू के पिता को देखते हैं, मैं एसयू में कॉल करता है और कह रहा था कि युंजी कैसी है। हियो कहती है कि उसे अभी तक होश नहीं आया है। पास में यंगजी और बुयोंग को देखते हैं जो कि यंजू को देख रहे होते हैं। बुयोंग कहती है कि क्या ये बस में पैसेंजर थी, इसे इतनी चोट नहीं लगी है, ये कैसे हुआ। यंगजी कहती है कि इसकी सिर में चोट लग गई थी और ये बेहोश हो गई थी, लेकिन इसे बहुत ही कम चोट आई है क्योंकि बस में इसकी माँ थी जिसने इसको बचा लिया था। बुयोंग कहती है कि इसकी माँ के बारे में क्या क्या हुआ ठीक है, लेकिन यंगजी कहती है कि उसकी डेथ हो चुकी है, जल्दी ही युंजू को होश आ जाएगा और मुझे इस बात की उम्मीद है कि अब ये एक अच्छा सपना देख रही होगी। वही हम युंजू को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और रो रही होती है। बाहर अपनी इसकी माँ भी होती है। बाद में यूई रूम के पास आती है और नॉक कर रही होती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाद में यूई एक लॉकेट को देख रही होती है जो कि युंजू का होता है और फिर बाहर चली जाती है। वही हम स्योकी को देखते हैं, साथ में लड़की होती है। स्योकी यूई की बॉडी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हारा फ्यूनरल कल होगा। वही हम हॉस्पिटल में यंगजी को देखते हैं जो कि बुयोंग को सोनी के बारे में बताती है और यह कहती है कि जब इसको यहाँ पर ला गया था तब हाइवन नाम की वुमन इसको पकड़ा हुआ था, उसी की वजह से सोनी बच पाई। बुयोंग कहती है कि हाइवन के बारे में क्या। यंगजी कहती है कि उसकी डेथ हो चुकी है। वही स्योकी भी हाइवन की बॉडी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि अब हम तुम्हें फ्यूनरल के लिए तैयार करेंगे। वही हम सोनी को देखते हैं, साथ में हाइवन होती है। अब दोनों साथ में सोई भी थी। सोनी हाइवन से यह कहती है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, तुम्हें लाइट को लाना होगा। लेकिन सोनी कहती है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैंने ताला तोड़ दिया है। हाइवन कहती है कि तुम ये कर सकती हो, तुम लॉक को आराम से ओपन कर लोगी। इस गली के आखिर में एक लाइट की शॉप है, तुम वहाँ पर जाओ और लाइट को ढूंढो। सोनी रो रही होती है और कहती है कि ठीक है। वही हम यंगजी को देखते हैं जो एक और पेशेंट के बारे में बता रही होती है। बुयोंग कहती है इसे ईयरफोन क्यों पहनाई गई है। यंगजी कहती है कि मैंने किया है ताकि हम इसकी हेल्प कर सकें और ये कहीं खो न जाए और लाइट को ढूंढ सके। बाद में इस पेशेंट को देखते भी है जो कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन बाद में ईयरफोन के गाने को सुन रहा होता है और एक लाइट को देख रहा होता है। यंगजी बाद में जियोंग के बारे में बता रही होती है। बुयोंग कहती है कि आपकी बास्केटबॉल क्यों है। यंगजी कहती है कि मैंने यहाँ पर रखी है, जियोंग को ये बास्केटबॉल पसंद है। वही हम जियोंग को देखते हैं जो गली में होता है, पास में गेंद होती है जो मुँह कर रही होती है। वही हम सभी डॉक्टर को देखते हैं जो पेशेंट के लिए यहाँ पर होते हैं। यह पेशेंट अब कोमा में नहीं है और इसको यहाँ से ले जा रहे थे। वही हम स्योकी को देखते हैं, साथ में लड़की होती है। लड़की कहती है कि ये तो श्योंगवॉन है जो बस को चला रहा था। बाद में थोड़ा रूडली बात करती है कि इसकी वजह से सभी पेशेंट कोमा में है, लेकिन स्योकी कहता है कि ऐसा मत कहो, हालांकि मैं जानता हूँ कि इसे बस को रिपेयर करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम वहाँ पर रोड भी खराब था। अभी ये श्योंगवॉन की फ्यूनरल की तैयारी करने वाले थे। वही हम श्योंगवॉन को देखते हैं जो बॉल का पीछा कर रहा था। बॉल अब जियोंग के पास आ गई थी। श्योंगवॉन अब जियोंग को देखता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था। जियोंग कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। श्योंगवॉन कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, यह तुम्हारे लिए कठिन रहा होगा, अब हमें ऐसे बाहर निकलना है। लेकिन जियोंग कह रहा होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इस गली का कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं है। श्योंगवॉन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। बाद में इसको अपनी पीठ पर बैठने के लिए कह रहा था। वही हम संगसी को देखते हैं जो कि वोनियंग से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे उस पर बिलीव नहीं हो रहा है। वोनियंग कह रहा था कि तुम्हारा काम है कि तुम्हें इस पर बिलीव करना है फिर नहीं करना है।
वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारा एक बच्चा था। संक्षी कहता कि मिसकैरेज हो गया था। वोनिंग बाद में ये बता रहा होता है कि तुमने बच्चे के नाम क्या क्या रखे थे। संक्षी याद कर रहा होता है कि ये नाम स्कूल की सिविल लॉकर पर थे। वोनिंग कह रहा होता है कि यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उन सभी के नाम वही है जो नाम तुमने अपने बच्चे के लिए सोचे थे। वोनिंग बाद में रो रहा होता है और कह रहा था कि मुझे स्कूटर की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, मैं पहले उसी को फॉलो कर रहा था। वोनिंग कह रहा था तुम उसको फॉलो क्यों कर रहे थे। संक्षी कह रहा होता है कि मुझे लगा कि वो प्यारा है, लेकिन न मुझे तुम्हारी बात पर बिलीव हो रहा है। वोनिंग कह रहा होता है कि शायद वो आदमी इस दुकान के सामने से गया होगा ताकि तुम्हें वो लाइट शॉप के पास पहुंचा सके। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। संक्षी कहता है कि मैं कहाँ पर जाऊँगा। वोनिंग कहता है कि तुम यहाँ पर कस्टमर हो, क्या तुम्हें अपनी लाइट मिल गई है। बाद में ये अपने लाइटर को निकालता है। अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं संक्षी यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स कर रहा होता है। यंगजी और सभी नर्स भागकर इसके पास आते हैं और इसकी जांच करते हैं। वहीं कुत्ते को देखते हैं जो भागकर लाइट शॉप में आ गया था। ब्यूंग जिन भी साथ में यहाँ पर आ जाता है। वोनिंग इनसे कहता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन कुत्ता एक लाइट को भौंक रहा होता है। ब्यूंग जिन बाद में इसी लाइट को देखता है और टच करता है। वही हम जियोंग को देखते हैं, साथ में सियोंगोन होता है। सियोंगोन जियोंग से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था। जियोंग कह रहा होता है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे एक वुमन भी है जो कि पास के घर में रहती है, लेकिन एक दिन वो चिल्ला रही थी। बाद में लाइट शॉप के पास आ गए थे। सियोंगोन इसे कह रहा होता है कि मुझे हर चीज के लिए माफ कर देना, अब तुम्हें लाइट शॉप में जाना होगा और अपनी लाइट को खोजना होगा। लेकिन जियोंग कहता है कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया, मैं इस लाइट शॉप के अंदर पहले कभी नहीं गया। लेकिन सियोंगोन कहता है कि अब तुम्हें जाना होगा ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल सको। जियोंग बाद में लाइट की शॉप में आता है। आगे वॉर्निंग होता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर कई बार देखा है, तुम शॉप के सामने से निकल जाते थे लेकिन यहाँ पर कभी नहीं आई, अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। जियोंग कहता है कि मैं अपनी लाइट लेने के लिए आया हूँ। वोनिंग यहाँ पर एक लाइट को देख भी रहा होता है। जियोंग बाद में बल्ब के पास आता है और इसको टच कर रहा होता है। वोनिंग भी से कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि हम फिर नहीं मिलेंगे। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 8 में, तब तक के लिए बाय।